Hello everyone. I'm here to teach you a chapter of science of class 9th. So let's begin with the first chapter of chemistry. So the name of the chapter is Matter in Our Surroundings. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. तो जैसे ही हम अपनी सराउंडिंग्स में अपनी एनवायरनमेंट में देखते हैं हमें काफ़ी वैरायटी ऑफ थिंग्स मिल सकती है देखने को जो कि डिफरेंट शेप्स की डिफरेंट साइजेस की और टेक्सचर्स की होती है मतलब एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिलती है हमें चीज़ों की। और जितनी भी चीज़ इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है ना सिर्फ इस अर्थ पे बल्कि इस यूनिवर्स में हर वो मटेरियल हर वो सब्सटेंस जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है उनको साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? They call them as matter. They call it as matter. तो अब ये मैटर आखिर होता क्या है वो हम इसमें देखेंगे। जो अब हम कह रहे हैं कि जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं जो फूड हम खा रहे हैं स्टोन क्लाउड स्टार प्लांट मतलब हर वो चीज़ जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो सारा मैटर है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हर वो चीज़ जिसका कोई मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो अब मास क्या होता है? मास इज द एक्चुअल मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी मतलब वो कुछ भी किसी भी बॉडी किसी भी सब्सटेंस ह्यूमन एनिमल प्लांट किसी भी चीज़ में जो एक्चुअल मैटर प्रेजेंट होता है ना उसको ही हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो अगर मतलब हर वो चीज़ जिसका कोई भी मास है चाहे वो कितना ही ज़्यादा हो कितना ही कम हो बस उसका एक मास होना चाहिए और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई उसको करना पड़ेगा। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तब वो सब्सटेंस या फिर वो कोई भी चीज़ या फिर वो बॉडी उसको हम क्या बोल सकते हैं? मैटर बोल सकते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो वो क्या होगा? मैटर होगा। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of five basic elements: the Panch Tattva, air, earth, fire, sky, and water. तो मतलब काफ़ी पहले से ही जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपनी एनवायरनमेंट को अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पहले के इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 एलिमेंट्स के फॉर्म में क्लासिफाई किया था जिनको वो पंच तत्व बोलते हैं। 5 बेसिक एलिमेंट क्या क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पंच तत्व। और इन इंडियन फिलोसफर के हिसाब से जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है वो इन्हीं इन्हीं ये जो 5 पंच तत्व हैं इनमें से किसी एलिमेंट की या फिर किसी तत्व की बनी होती है वो हर चीज़ चाहे फिर वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो ये मैटर नहीं करता। और जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स होते हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी मतलब कि जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर उनकी भी सिमिलर थी इंडियन फिलोसफर से थोड़ी बहुत। तो जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन निकाली है मैटर की। और वो किसके बेसिस पे है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर? एक तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और एक केमिकल नेचर पे मतलब एक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो मैटर है उनको 2 टाइप में या फिर वी कैन से 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया है। और इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और वी कैन से ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन है मैटर का ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं मैटर के फिजिकल नेचर की। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहली बात या फिर सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की क्या है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है जो कि साइज में काफ़ी छोटे होते हैं। For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. तो काफ़ी लंबे समय से 2 स्कूल्स थी जिनके अलग अलग थॉट थे मैटर के नेचर के
ऊपर। तो जो एक स्कूल थी उनमें से, उनको तो लगता था कि जो ये मैटर है ये किससे बना हुआ है, कॉन्टिन्यूस मतलब पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब एक तरीके से कॉन्टिन्यूस है, जैसे कि जो ब्लॉक ऑफ वुड है। और मतलब इनका कहने का मतलब जैसे कोई सॉलिड होता है एकदम, उसकी तरह ये क्या है, मैटर एकदम कॉन्टिन्यूस है। जैसे वुड है अपना, वो एकदम कॉन्टिन्यूस है। लेकिन जो दूसरा स्कूल था उनको लगता था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं। सैंड के पार्टिकल्स तो सॉलिड में होते हैं, लेकिन एज अ होल हम सैंड की बात करें तो वो सॉलिड में नहीं हो सकती, उसकी शेप चेंज होती रहती है। तो इन दोनों स्कूल्स में से किसके जो थॉट थे वो सही थे, वो देखने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और उससे हमें ये पता लगेगा कि जो मैटर है वो क्या कॉन्टिन्यूस है या फिर वो पार्टिकल से बना हुआ है। मतलब वो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स, 100,000 ऑफ मिलियंस पार्टिकल से वो मिलकर बना हुआ है, या फिर वो जैसे वुड होता है उसकी तरह एकदम कॉन्टिन्यूस है। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि जो मास होता है उसकी एसआई यूनिट होती है केजी, और जो वॉल्यूम होती है उसकी एसआई यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, या फिर हम उसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर क्यूब। और जो वॉल्यूम होती है उसको मेजर करने की यूनिट होती है लीटर, और 1 लीटर में, 1 सेकेंड, या तो जो 1 लीटर है वो किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर के, सॉरी 1 डेसीमीटर क्यूब के। और ऐसे जो 1 लीटर 1000 ml के इक्वल भी लिख सकते हैं, या फिर जो 1 मिलीलीटर है हम उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ कैलकुलेशंस है, जो मतलब कैलकुलेशन भी नहीं कह सकते, कुछ फार्मूलाज टाइप है जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प कर सकते हैं। So let's move to activity 1.1. In this we have to first take a beaker which is of 100 ml such as given in the figure. फिर हमें क्या करना है, उस बीकर में हमें वाटर फिल कर लेना है, और जितना हमने वाटर फिल किया है उसका लेवल मार्क कर देना है। वैसे तो जो कंटेनर या फिर जो बीकर होते हैं उसमें ऑलरेडी मेंशन किया होता है कि यहाँ पर 250 है, यहाँ पर 500, अगर नहीं है तो आप लेवल मार्क कर लेना उसका। और फिर उसके अंदर कुछ शुगर या फिर सॉल्ट डाल देना, और उसको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर देना, मिक्स कर देना, उसमें पूरा वो घुल जाना चाहिए वाटर के साथ। एक ग्लास रॉड से या फिर एक स्पून की हेल्प से, किसी की भी हेल्प से कर देना। और फिर बाद में देखना क्या आपको वाटर के लेवल में कोई फ़र्क नज़र आता है। आपको क्या लगता है कि सॉल्ट को हुआ क्या होगा, और वो चला कहाँ गया अचानक से सॉल्ट, जैसे ही हमने वो ग्लास रॉड या फिर दूसरी स्पून वगैरह से उसको स्टिर किया, उसमें घुमाया, तो क्या जो वाटर का लेवल है वो चेंज हुआ होगा। ये कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें सबसे पहले ये आइडिया ये यूज़ करना होगा कि जो मैटर है वो एक्चुअल में पार्टिकल से बना होता है। तो इससे हमें पता लगा कि जो सेकंड वाली स्कूल थी वो सही बोल रहे थे, जो मैटर है वो सॉइल के जैसे पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दैट इज़ इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। तो अब इसमें बोला गया है कि इसमें हम कोई भी चीज़ ले सकते थे, या तो सॉल्ट भी ले सकते थे या फिर शुगर भी ले सकते थे। तो जो भी आपने इनमें से चीज़ ली उस स्पून के अंदर, मतलब जो भी आपने वाटर के अंदर मिक्स की, वो पूरे वाटर में स्प्रेड हो गया, जैसे इस फिगर में दिखा रखा है। मतलब कि जो जैसे फॉर एग्जांपल हमने सॉल्ट लिया, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो गए। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water. वो मतलब ये जो वाटर और सॉइल के वाटर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो आपस में मिक्सअप हो गए। हमें पता है ये दोनों क्या है, मैटर हैं, तो ये पार्टिकल से भी बने हुए होते हैं। अब हमें ये भी चीज़ पता लग गई, इसलिए इनके पार्टिकल्स मिक्स हो गए। और ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये बीकर है, यहाँ तक इसमें वाटर है, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। आज जब हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया, तब ये जो सॉल्ट है इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी,
अब हमने ये देखा था कि ये जो मैटर है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, और जो एकदम, और वो पार्टिकल्स किसकी तरह होते हैं, सॉइल की तरह। अब अगर हम सॉइल का एग्जांपल ले रहे हैं तो हमें पता है जो सॉइल होती है उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत एकदम टच्ड नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके नहीं हुए होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, तो मतलब उनके बीच में स्पेस होती है। इसलिए जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थी, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स वहाँ पर जाके क्या हो गए, एक तरीके से वहाँ पर जाके फिट हो गए, और इसका जो लेवल है वो क्या होगा, राइज नहीं करेगा वो। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अभी जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं, इसके लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं 1.2। तो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने 100 ml ऑफ वाटर फिल कर दिया, सॉरी, फर्स्ट वी हैव टेकन अ बीकर and then we have filled 100 ml of water in it, और फिर हमने क्या किया, 2-3 क्रिस्टल्स इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। And then what we have done, okay, then we have taken another beaker in which we have filled 90 ml of water, and this is the second beaker. For example, this is the second beaker and this is the first beaker, this is third, this is fourth, this is fifth। तो जैसे हमने सेकेंड बीकर लिया उसके अंदर 90 ml ऑफ वाटर लिया, और जो फर्स्ट बीकर था उसके अंदर से हमने 10 ml ऑफ सॉल्यूशन निकाला और सेकेंड बीकर के अंदर ऐड कर दिया, और फिर क्या किया, ऐसे करके हम ये जो प्रोसेस या फिर जो एक्टिविटी है इसको कंटिन्यू करते गए। फिर एक और थर्ड बीकर लिया 90 ml ऑफ वाटर के साथ, सेकेंड बीकर से 10 ml सॉल्यूशन सेकेंड बीकर से थर्ड उसके अंदर डाल दिया, थर्ड वाले बीकर के अंदर डाल दिए। ऐसे ही फोर्थ बीकर लिया 90 ml ऑफ वाटर के साथ, थर्ड बीकर का जो सॉल्यूशन है वो फोर्थ बीकर के अंदर डाला। फिर फिफ्थ बीकर लिया 90 ml वाटर के साथ, फोर्थ बीकर का सॉल्यूशन फिफ्थ बीकर के अंदर डाल दिया 10 ml। ये जब हमने फिर 5 बीकर्स तक की जब ये एक्टिविटी हमने की, मतलब कीप डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, लगभग 5 से 8 बार तक ये हम प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर अब हमें क्या फ़र्क नज़र आएगा कि जो वाटर का कलर है वो चेंज, उसमें कुछ चेंज आ रहा है। कैसे, this is the observation. This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 100 liters. तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट बीकर में डाला 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के, बाकियों में हमने नहीं डाला। बाकियों में हमने सिर्फ एक लगभग 10 ml ऑफ सॉल्यूशन डाला, जो कि ज़्यादा नहीं होता है। 90 ml ऑफ वाटर में सिर्फ 10 ml हमने सॉल्यूशन ऐड कर दिया पोटेशियम परमैंगनेट का, तो उससे भी क्या हुआ, उसमें कलर आ गया। मतलब सिर्फ 10 ml सॉल्यूशन से पूरे 90 ml ऑफ वाटर में कलर आ गया। और ऐसे जब हम बार बार करेंगे तब हम देखेंगे कि ये जो फिफ्थ बीकर है इसमें भी कहीं ना कहीं जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका कलर आया है। हाँ, बस ये है कि जो कलर है वो थोड़ा फेड होता जा रहा है, हल्का पड़ता जा रहा है। उतना जैसे फर्स्ट बीकर में जितना डार्क था उतना डार्क तो नहीं होगा ही, लेकिन फिर भी इसका कहीं ना कहीं कलर आएगा थोड़ा बहुत। तो ये जो कुछ क्रिस्टल से 2-3 पोटेशियम परमैंगनेट के ये लगभग 1000 लीटर तक के वाटर को ये कलर कर सकते हैं, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट के एक ही क्रिस्टल में, जो कि ये क्या है, मैटर है, उसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स हैं, मिलियंस ऑफ नंबर में टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो ये जो पार्टिकल्स होते हैं डिवाइड करते रहते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ये पार्टिकल
ये जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का एक पार्टिकल है, तो अब ये जो पार्टिकल होगा ये और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता जाएगा, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे। मतलब एक तो पहले से ही जो पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं, फिर भी खुद को डिवाइड करते रहते हैं और छोटे पार्टिकल्स के अंदर। फिर ये जो एक्टिविटी अभी हमने की, इसको हम डेटॉल को यूज़ करके भी कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की जगह पे। मतलब जहाँ पर हमने फर्स्ट बीकर में वाटर लेके जब हमने उसके अंदर वो क्रिस्टल्स ऐड किए थे, 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, लगभग 2 ml डेटॉल ऐड कर सकते हैं, फिर ये कंटिन्यू कर सकते हैं एक्टिविटी। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, मतलब उनकी साइज़ कितनी होती है, वो इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, मतलब हमारी इमेजिनेशन से भी वो काफ़ी छोटे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। तो जो मैटर है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होती है, और ये हमने एक्टिविटी 1.1 से देख लिया था, जिसके अंदर हमने वाटर के अंदर जब सॉल्ट या फिर शुगर ऐड किया था तो वो कहाँ पर चला गया था, जहाँ वो उन स्पेसेस के बीच में चला गया था जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में थी। इसका मतलब मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। In activity 1.1 and 1.2, we saw that the particles of sugar, salt, detol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, कॉफ़ी और लेमनेड, जिसको हम नींबू पानी भी बोलते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं एक टाइप के मैटर के, वो ओके। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे, जैसे हमने 1.1 में तो देखा था, ऐसे ही सेम टू सेम 1.2 में भी हुआ था। उसमें भी हमने जैसे हम फर्स्ट बीकर से सेकंड बीकर में जो सॉल्यूशन डाल रहे थे पोटेशियम परमैंगनेट का, वो कहाँ जा रहा था, वो वाटर के अंदर पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस थी उसी के अंदर जाके वो सेटल डाउन हो रहा था। तो ये जो हमने 2 एक्टिविटी की, इनसे हमें पता लग रहा है कि जो भी इसमें हमने मैटर लिया था वो वाटर के पार्टिकल्स में जाके मिक्सअप हो गया था। इसका मतलब इसके वाटर का जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस है, इसका मतलब मैटर के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है। ऐसे एग्जाम्पल दे रखा है कि जब भी हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी, नींबू पानी वगैरह बनाते हैं, हम जैसे फॉर एग्जांपल हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसके अंदर जैसे अब हम शुगर, सॉल्ट ये सब ऐड करते हैं, तो वो कहाँ पर जाता है आखिर, वो जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है वहाँ पर ही तो जाके वो सेटल हो जाते हैं जब हम उनको डिजोल्व कर देते हैं। तो इससे हमें पता लगता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। सो दिस वॉज द फर्स्ट characteristic of particles of matter. So this was the video. Hope you like it. In next topic we will study in the next video.